गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन, जिसमें से हमारे पास आज का टॉपिक डिपेंडेंट करेगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का अर्थ रहेगा हमारे पास आयाम, यानी कि जब कोई तरंग या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी चालक माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आयाम में क्षय, लॉस या हार्स होता है, यानी कि कमी होती है। उस पर आधारित आज का टॉपिक हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों का चालक सतह से परावर्तन वाले में। यह टॉपिक हमारे पास डिपेंड रहेगा कि जब कोई तरंग या ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्शन यानी कि चालक में प्रवेश करती है तो उसके आयाम में कमी हो जाती है। जैसे हम ये मानते हैं कि यह मीडियम एक यानी कि माध्यम, ये माध्यम नंबर एक, ये रह जाएगा हमारे पास माध्यम नंबर दो। माना कि माध्यम नंबर एक है हमारे पास अचालक, ये माध्यम नंबर एक है अचालक। इस माध्यम में विद्युतशीलता यानी हमारे पास एक रह जाएगी विद्युतशीलता। विद्युतशीलता हमारे पास एफ साइन हो। पारगम्यता, पारगम्यता, पारगम्यता हमारे पास रह जाएगी म्यू। और अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रह जाएगा एन। ये हमारे पास रह जाएंगे। अब अचालक माध्यम यानी माध्यम है अचालक, उसके लिए हमारे पास विद्युतशीलता रह जाएगी एफ साइन वन। पारगम्यता, परमिटिविटी, ये रह जाएगा म्यू। और अपवर्तनांक रह जाएगा एन। ये हमारे पास अचालक माध्यम के लिए रह जाएंगे। उसी प्रकार माध्यम दो है हमारे पास चालक यानी कंडक्शन, इसमें हमारे पास विद्युतशीलता एफ साइन रह जाएगा टू में, म्यू पारगम्यता रह जाएगी दो में, और अपवर्तनांक रह जाएगा एन टू। ये हमारे पास रह जाएंगे। जब कोई तरंग अचालक माध्यम यानी ये वाली स्थिति में है, तब इस स्थिति में हमारे पास जब इस स्थिति में है तो हमारे पास माना कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र वह हमारे पास ई है। एच यहां पर, एच यहां पर ये रह जाएगा चुंबक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जाएगा तरंग संचरण नियतांक। यह हमारे पास आई की फॉर्म में रहेंगे। आई का मतलब रह जाएगा आपतन। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में हमारे पास रह जाएंगे परावर्तन। यह तो विद्युत क्षेत्र आई का आई है, और अब की बार परावर्तन के पश्चात चुंबकीय क्षेत्र एच आई इस प्रकार रह जाएगा। और संचरण नियतांक ये है वो यहाँ पे हो जाएंगे आर वाले में, ये स्थिति रह जाएगी ई आर एच आर ए आर, यानी परावर्तन रिफ्लेक्शन। अब चालक माध्यम में हमारे पास, चालक माध्यम में जो स्थिति बनेगी वह है ई रह जाएगा हमारे पास ई टी, टी यानी अपवर्तित पारगमन ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली स्थिति। और ये आगे वाली स्थिति, ये स्थिति हमारे पास रह जाएगी के टी, और ये रह जाएंगी एच टी। ये रह जाएगा विद्युत क्षेत्र के लिए, ये संचरण नियतांक। और ये रह जाएगी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। इस स्थिति में हमारे पास रह जाएंगे। अब जब कोई प्रकाश की तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग ध्रुवित होती है, ध्रुवित होने की स्थिति में हमारे पास, ध्रुवित होने की स्थिति में यह जो स्थिति रह जाएगी उसमें हमारे पास यह ई क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र ई के समांतर होती है, यानी समांतर पैरेलल होने वाली स्थिति में हमारे पास जो स्थिति है, अब थीटा आई हो चाहे थीटा आर हो और चाहे थीटा टी हो, आपतत परावर्तित और पारगमन या अपवर्तित, इन दोनों तीनों की वैल्यू रह जाएगी जीरो वाली स्थिति में। अब हमारे पास केवल इस स्थिति में यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई के लिए अपवर्तित क्या कह सकते हैं, परावर्तित या अपवर्तित तरंग के आयाम, हमारे पास परावर्तित तरंग के आयाम रह जाएंगे। अब है हमारे पास विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के हमारे पास आयाम निकाल रहे हैं तो वो होते हैं ई नोट के रूप में।
अब विद्युत क्षेत्र है वो तीन भागों में रह जाएंगे, जैसे हमारे पास ई नॉट आई आपतित, ई नॉट आर परावर्तित, और ई नॉट टी पारगम्यत, ये वाली स्थिति रह जाएगी। आपतित वाली स्थिति में हमारे पास जैसे आयाम है ई नॉट आई, ई नॉट आई वाली स्थिति में ई की पावर आयोटा के जेड, के आई जेड, यानी कि परावर्तित जो किरणें हैं वो जेड दिशा में मानते हैं, तो ये स्थिति रह जाएगी आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ये वाले में। ये जो स्थिति रह जाएगी ये हमारे पास आई की फॉर्म में रह जाएगी, और ये आई वाले में आगे की स्थिति बदल जाएगी, जैसे ई नॉट आर, हमारे पास ये जो स्थिति थी तीनों ये इस प्रकार रह जाएगी, ई आई के लिए, ई आर के लिए और ई टी के लिए। आयाम रह जाएंगे ई नॉट आई, ई नॉट आर और ई नॉट टी वाले में। इसमें फॉर्म रह जाएगी ई की पावर आयोटा के आर जेड ओमेगा टी आई की फॉर्म में। इसमें रह जाएगा ई की पावर आयोटा के टी जेड माइनस ओमेगा टी आई केफ की फॉर्म में। ये हमारे पास आयाम के रेस्पेक्ट में विद्युत क्षेत्र के लिए रह जाएंगे। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में परावर्तित वाले स्थिति वह अपवर्तित था, ये हमारे पास रह जाएगी परावर्तित क्षेत्र में आयाम, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एच, इस स्थिति में हमारे पास आयाम रह जाएंगे। ये भी तीन ही है, आई आपतित, एच आर परावर्तित, एच टी पारगम्यत वाली स्थिति में हमारे पास रह जाएंगे। अब इनके आयाम भी सेम ही है, ई नॉट आई, ई नॉट आर और ये रह जाएंगे ई नॉट टी, ये वाली स्थिति रह जाएगी। अब वापिस ई की पावर आयोटा के आई जेड ओमेगा टी, ई की पावर आयोटा के आर जेड ओमेगा टी, ई की पावर आयोटा के टी जेड ओमेगा टी वाली स्थिति। इसमें चेंज ये है कि अगर आपतित किरण के लिए यहाँ पे एकांक सदिश अगर जे है तो अगली वाली स्थिति में वह जे नेगेटिव वाला है, क्योंकि परावर्तित वाली स्थिति है, चुंबकीय क्षेत्र है परावर्तित वाली यानी रिफ्लेक्शन वाली स्थिति में तो नेगेटिव में आएगा, और अपवर्तित वाले क्षेत्र में सेम रह जाएंगे। अगर हमारे पास स्थिति सेम आगे वाली स्थिति में निकालते हैं हम, अब निकालेंगे हम पारगमन कह सकते हो या अपवर्तित वाली स्थिति में। अपवर्तित वाली स्थिति निकालने के लिए हमें इन क्षेत्रों में संचरण निकालना पड़ेगा, संचरण या कह सकते हो पहले वेग वाली स्थिति में। अगर संचरण निकालते हैं तो संचरण होता है अपवर्तित किरण के लिए टी और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा वी, जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब विद्युत चुंबकीय तरंगें पड़ी थी तो उसमें वेग की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें 1/, में तो ये वैल्यू चली जाएगी हमारे पास के टी बराबर ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि संचरण नियतांक ये वाली स्थिति में रह जाएगा। संचरण नियतांक जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चालक माध्यम में गति करती है या परावर्तित या अपवर्तित होती है, परावर्तित होती है तो उनके आयाम का क्षय या कह सकते हो लॉस या हम कह सकते हैं हार्स, ये वाला होता है, क्षय लॉस या हार्स होता है। तो इस स्थिति में जो हमारे पास तरंग संचरण नियतांक है यानी कि के, वह एक सम्मिश्र संख्या के रूप में रहेगा, किसमें अपवर्तित वाली स्थिति में रहेगा केटी, और वह वैल्यू होती है हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये वाली स्थिति। तरंग संचरण नियतांक एक सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर
सम्मिश्र संख्या के रूप में रहेगा। आगे वाले स्थिति में अगर तरंग संचरण नियतांक सम्मिश्र संख्या के रूप में रहेगा जिसमें दो वैल्यू है, एक थी अल्फा और एक है बीटा। ये वैल्यू हमें आपको एक बार प्रूफ करके दिखाई थी, जिसमें अल्फा की वैल्यू है हमारे पास ओमेगा रूट एफ साइनो 2, क्योंकि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो चालक माध्यम के लिए निकाल रहे हैं। इसमें म्यू 2 एंड 2 ये तीनों वैल्यू 2 वाली स्थिति में रहेगी, क्योंकि 1 वाली स्थिति है वह हमारे पास अचालक माध्यम के लिए थी और ये हम निकाल रहे हैं चालक के लिए। तो म्यू 2 एफ साइनो 2 बाई 2 और एक वैल्यू 1 प्लस सिग्मा ओमेगा एफ साइनो, ये वाली में 2 ये वाली 2, फिर ये रह जाएगी स्क्वायर में -1। ये वाली स्थिति रहेगी हमारे पास इस प्रकार 1/2 वाली फॉर्म में। ये अल्फा की वैल्यू थी, जबकि बीटा की वैल्यू हमारे पास थी ओमेगा एफ साइनो 2 म्यू 2 बाई 2 1 प्लस रूट सिग्मा एफ, आवृत्ति दोनों में सेम रह जाएगी तो हमारे पास रह सकते हैं ओमेगा, ये 1 और 2 दोनों इक्वल वाली स्थिति में सेम है तो एफ साइनो 2, यहाँ पे सिग्मा यानी चालकता का मान दूसरी स्थिति पर डिपेंड कर सकते हैं, तो ये रह जाएगी +1, पूरा वैल्यू रह जाएगी 1/2 यानी रूट के अंदर। ये हमारे पास उस समीकरण के अनुसार यानी तरंग संचरण के बराबर अल्फा अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाले फॉर्म में अल्फा और बीटा की वैल्यू है। यदि तरंग संचरण नियतांक के यह हमारे पास के टी के रूप में या फिर हम कह सकते हैं ई टी के फॉर्म में आए, ई टी के फॉर्म में आएगा तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी ई नॉट टी ई की पावर आयोटा, जो के टी हम यहाँ लिखते हैं के टी, जो ये वैल्यू है के टी, ये जो हम फॉर्म लिखते हैं जैसे के टी जेड ओमेगा टी, तो हमारे पास जो के टी फॉर्म है, जो के टी फॉर्म है वह के टी की जगह हम आएगा हमारे पास ई नॉट टी ई की पावर आयोटा, जो के टी है उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ओमेगा टी। अगर हमारे पास ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है तो हम इस वैल्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं ई नॉट टी ई की पावर, इसको इसको लिखे तो ये रह जाएगा हमारे पास यहाँ वैल्यू थी एक जेड, ये वैल्यू रही जेड और ओमेगा टी है ही है, ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास आयोटा अल्फा गुणा में रह जाएगा जेड। पहले इसको इससे करते हैं, आयोटा का आयोटा गुणा -1 और ये रह जाएगी हमारे पास बीटा जेड, और बाकी जो वैल्यू है इसमें रह जाएगी और बीटा जेड डॉट ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू कुछ इस प्रकार रह जाएगी। ये ई टी या के टी के वाले फॉर्म में थी, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो ई टी यानी संचरण नियतांक है वह इस प्रकार रह जाएगा। जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग चालक माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी कोई किरण या ये जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग चालक माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आयाम में कमी होती है। किस चीज को, यानी जब कोई तरंग चालक माध्यम में प्रवेश करती है या गति करती है तो उसके आयाम में या आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर यानी डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहेगी, आयाम पर डिपेंडेंट रहेगी यानी एम्पलीट्यूड पर, उससे हम बोलते हैं त्वचा त्वचा गहराई, त्वचा गहराई यानी कि स्किन डिप्थ, ये हमारे पास रह जाएगी त्वचा गहराई यानी स्किन डिप्थ। स्किन डिप्थ को हम लिखते हैं डेल से, डेल वाली जो स्थिति है हमारे पास उसको लिखते हैं 1/बीटा वाले में, ये हमारे पास स्किन डिप्थ है, यानी कि स्किन डिप्थ वाले में 1/बीटा है, जबकि हमारे पास बीटा की वैल्यू ये थी ओमेगा रूट एफ साइनो 2 म्यू 2 बाई 2 1 प्लस सिग्मा ओमेगा एफ साइनो 2 का रूट माइनस
+1 और रूट में, ये वाली स्थिति हमारे पास बीटा में थी। जबकि स्किन डिप्थ की बात की जाए तो बीटा बराबर, अगर ये 1/बीटा अपॉन में हुआ, ये टोटल वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो ये हमारे पास रह जाएगा 1/ओमेगा 2/f sin of 2 μ2, और ये रह जाएगी 1 + σ2 ओमेगा 2 + 1। यहाँ पे जो ये पावर है, ये 1/2 ना होकर उल्टी होकर -1/2 हो जाएगी। यह है हमारे पास स्किन डिप्थ का फॉर्मूला है। स्किन डिप्थ वाली स्थिति में हमारे पास सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग, जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग चालक माध्यम में प्रवेश करती है, कि चालक माध्यम में जाती है, तो उसका आयाम प्रारंभिक मान का 1/e गुना रह जाता है, 1/e गुना रह जाता है, जिसे हम स्किन डिप्थ कहते हैं, मतलब कि त्वचा गहराई, हमें स्किन डिप्थ कहते हैं। हमें इस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। पूरे से पूरे में हमारे पास एक है बात बताते हैं आपको कि मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलखिलाती मुस्कान चाहिए, छोटे से छोटे छोटे टुकड़ों में बहकने वाले हम नहीं, हमें तो पूरा आसमान चाहिए। थैंक यू।